दोस्तों मैं क्या बताऊं, मैं पहली बार 9 दिन का व्रत उठाई हूं, जो कि मैं व्रत नहीं उठाती थी। शिल्पा और चंपा बोली कि 9 दिन का व्रत उठा लो, जो तुम्हारी ज़िंदगी में कष्ट दुख है माता रानी हर देंगी। इसके वजह से मैं लाइफ में पहली बार इतनी बड़ी हो गई। मैं पहली बार 9 दिन का व्रत उठाई हूँ। चढ़ता उतरता व्रत करती थी, तो मैं पहली बार 9 दिन का व्रत उठाई हूँ। कल मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ही परसों ख़राब था, तो कल मुझे ले जाना पड़ा गोरखपुर। लेकर हम गए और आए, और गोरखपुर में कल गई तो मुझे कोई जो कि एक औरत मिली, मतलब वो वर्दी वाली थी, जो कि हम लोग इज्जत करते हैं, तो उनका जवाब देने ही जा रही थी, तब तक कॉल उनका आ गया। मैं चुपचाप पहले सुनी वो कहना क्या चाहती हैं। तो देखिए आप हमारा वीडियो देख रही हैं कि नहीं, पर आप जरूर हमारा वीडियो क्लिक करके देखेंगे। आप लोग एक बार आप हमारा वीडियो जरूर क्लिक करेंगे। दोस्तों हल्ला हो रहा था, इसके वजह से वीडियो रोकी। और आप देखिए, आप जिस वर्दी में हैं, जिस लाइन में है, आपका वो लाइन है, ठीक है। आप उसमें 2 रोटी रोजी रोटी जैसे भी आपका कानून का जो भी बना, आप उसी तरीके से आप काम करती हैं, ठीक है। आप मुझे कल कह रही हैं कि सोशल मीडिया पे क्या गंदगी फैला के रखी हो, क्या नहीं। अच्छा ठीक है, मेरी ज़िंदगी का आप फैसला नहीं ले सकती। मेरी ज़िंदगी कहाँ है, मैं किस घर से बिलोंग करती हूँ, मेरी कंडीशन कैसे, आप 2 पैसा नहीं देंगे। हाँ देखिए दोस्तों, सांप था, मम्मी उसी को देख कर सांप आती गई। बहुत बड़ा रहा है ना, फिटार रहा है। धबिनिया नहीं है, वो नया बच्चा है। वो कटरवा के, लेकिन बहुत बड़ा एक लाठी है ना। हाँ वो कटरवा है, बहुत डर लगा इसे घूमे न कुल। और दोस्तों चलिए बात को होंगे। तो आप देखिए, आप जिस उतनी में आपका हम मतलब इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, इसलिए हम जवाब नहीं देना चाहें, ठीक है। हमारा रोजी रोटी हमारा वीडियो है, ठीक है। हम 2 पैसा वीडियो से कमाते हैं, तो हमारी जो ज़िंदगी में कष्ट है, जो हमारी ज़िंदगी में सुखी है, जो दुखी है, हम सोशल मीडिया पे डालते हैं। अगर एक बार ये बोल देते चलिए ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग 2 पैसा कमाते, कुछ भी करिए, ऐसे अलग बात। पर ऐसे आप बोल रही ना, बहुत कष्ट हुआ, इतना जात के डपट के बोल रही थी ना, इस चीज का कष्ट हुआ। इसलिए आप वर्दी में थी, इसलिए बोली, डपट के नहीं। हमारे पापा का तबीयत इतना खराब, एक बार हाल चाल नहीं पूछी कि क्या हुआ अंकल को, नहीं क्या यूट्यूब पे गंदगी फैला के रखी हो, क्या चला रही हो, मतलब ये सब क्या है। मतलब आप मिली मुझसे, एक बार पूछना चाहिए था सब क्या है, आपको प्यार से बोलना चाहिए था। आप किसी के घर की नॉन रोटी तो चला नहीं सकती है, पर बोल सकती हैं, ठीक है। नहीं, जब एक बार वर्दी लोग पहन लेते तो अपने आप को बहुत बड़ा वो समझते हैं। हाँ चलिए ठीक है, वर्दी का वो करती हूँ, मैं सम्मान करती हूँ आपकी वर्दी का। आपको वर्दी के लिए आप कानून का उत्थी करती हैं, जो भी आप लोग कराए। दिल्ली में गए थे हम लोग, क्या हुआ था, कितने सम्मान से बोल रहे हैं। हाँ एक बार हम लोग दिल्ली में गए थे, बहुत सम्मान से, हाँ सम्मान से बोली कि आप इतने बड़े क्रिएटर, हम लोग का वीडियो कई आज आप बोली कि जाइए, आपका रोजी रोटी, आप कोई भी वीडियो बनाए, हमसे कोई मतलब नहीं, आपको बोलना पर ऐसे बोली। मुझे बहुत कष्ट हुआ। एक लड़की का दर्द नहीं समझ सकती है ना, पर किसी के घर का आप नहीं दे सकते, किसी के घर में क्या है। हम चाहे यूट्यूब पे हम काम कर रहे हो नहीं देख रहे हैं, पर आप ऐसे गंदा वर्ड बोली ना, इतना डपटी उस चीज की मुझे बहुत तकलीफ हो। उतनी समय जवाब देने जा रही थी, तब तक आपका कॉल आ गई, उधर में चल गई, तो उसके बाद मैं कोई जवाब देना नहीं चाहिए। और दोस्तों ये सब बातें हैं। दोस्तों मेरी मम्मी कह रही है कि जो फैसला लो, ये फैसला पे अटल रहना। और दोस्तों मैं 9 दिन का व्रत है, मेरा 9 दिन के बाद व्रत टूटेगा, उसके बाद मेरा एक नया जिंदगी शुरू। जो फैसला लो, ये फैसला पे अटल रहना। और दोस्तों मैं 9 दिन का व्रत है, मेरा 9 दिन के बाद व्रत टूटेगा, उसके बाद मेरा एक नया जिंदगी शुरुआत होगा। आगे और कौन ऐसा नया कदम उठावा कि अपन अच्छा ही अपन देखे। 9 दिन का व्रत है तो व्रत अपन 9 दिन का करा, और जब होवे खेतन तो होवे करी। भाई यही कहा शादी ब्याह करे के करत हो तो पहले फैसला अपन लेके, अपन सोच समझ के दूसरे शादी के ब्याह के ऊपर ऐसा रखिया। सहमता से हम बात करब ने, उन्हों से बात करब, सबसे बात मिल के हुई ना, तो अपन फैसला अपने रखा। कहा आगे आई तरह थे शादी ब्याह करबो, वो जिंदगी पहले देखे चाहिए तुमके ने। देखा आज वो जिंदगी ये धारा है, कल वो जिंदगी तुम्हारा खराब होकर, तो ओके पहले सोच समझ के काम ले। अब पब्लिक यही समझौता दे कि सोच समझ के दीदी अब कदम उठाए, जवन करा तो सोच समझ के आगे करे के कुल काम अच्छे से तरीका से। नहीं दोस्तों देखिए, हम शादी का फैसला ले लिए हैं और हम 9 दिन का व्रत किए हैं, और इसमें अगर सही हो जाता सही, नहीं तो मैं छोड़ के सच में सूरज को जाऊंगी और मैं दूसरी शादी करूंगी। मेरी मम्मी जहाँ कराएगी हम वहीं शादी करेंगे, नहीं तो नहीं शादी करने का। कोई शादी अगर कोई खत्म नहीं जिंदगी किसी की हो जाती है, शादी वो नहीं करी है तो शादी का फैसला ले। कोई लड़का मिली तो हम तो शादी कर लेबे, कहीं समय लड़का मिली ना, जब लड़की उनके मिल जाती तो हमको लड़का मिलबे करी। भाई तो ये है कि मनो अब हमने ये सोचा था कि इतना हमने में रिश्ता अलग। मम्मी कल मम्मी समझाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की थी, समझाई भी थी, कल जाके बैठ के समझाई थी, बाबू ऐसा मत करा, पर वो बात नहीं मान रहे थे। जैसे कि हम कहीं भी मिले थे, मानो हम इतना बात ही भैले पे लड़का मिलल रहने, हम समझौनी इतने
कि देखा बाबू हमरे साथे हमार बदलामी भइल तो ई तू सोचा कि हम दूसर तीसर ब्याह कैली तो नहीं हमहू समझो लोग कोशिश कैली अब हिन तो उनका मम्मियों अबे करी हमहू वो इकट्ठा हो कोनो बात के होबे करी भाई वो कहीं काम में कुछ बिजी हमहू अपन मर्द एक तकलीफ है परेशान है तो ऐसे कोनो दिमाग नहीं चलत है हमने के ऐसे करे के जवन तो प्रीति जवन के हैं हम नहीं कर पाई हैं नहीं करिए हम अपने ही घर बैठा के ना खिया पाई करे तो बेटी की तो शादी करे के कभी केहू बेटी बैठा खियौले नहीं अपने घरे अरे जब तक माए बाप हमें तब तक भाई निभायब और जैसे न रहले पे का जिन बेटी के साथे का हुई का नहीं आन के घर के यही पराया लड़कियां तो अब वैसे नहीं हमें ले लगी वह है कि प्रीति जवन सोचत है वैसे करब जैसे उनके हम समझा के रखा थे अरे बहन हमने मनो बहन 9 दिन का नवरात्र में बस आप लोग दुआ करिएगा इस 9 दिन के अंदर में जब सब कुछ सही हो जाता है माता रानी का तो व्रत है तो सही हो जाएगा तो सही जिंदगी बीतेगी नहीं सही होगा तो समझो मेरी जिंदगी बर्बाद है और बिखर गई है जिंदगी पूरे तरह से। मैं अंदर अंदर समझाने के लिए कोशिश की बहुत मैं वीडियो भी सोशल मीडिया पर नहीं डाल रही थी 2 दिन मेरा वीडियो भी नहीं गया अच्छा से। कल मैं तो गई थी हाँ मतलब थाने पर मतलब वहाँ थाने पर करी मैं कल गई थी हॉस्पिटल तो वीडियो बन गया था 2-4 और आज मैं ब्लॉग बनाना उचित पड़ी क्योंकि मुझे उस चीज़ के लिए कष्ट हुआ था कल जो बोली थी इसकी वजह मैं तो ब्लॉग वीडियो और ऐसे वीडियो बनाने वाली नहीं थी पर आप लोग को कुछ अपडेट देना भी जरूरी पड़ेगा क्योंकि आप लोग का भी कमेंट और वो भी मतलब हमारा वीडियो तो देखती नहीं थी पट्टे आके तो बोल दी थी ये नहीं देखी वीडियो नहीं आ रहा इसका मतलब क्या हुआ होगा उन लोग एक बार हाल चाल खराब हो गई पापा के अलग तबियत खराब इनका यहाँ तबियत खराब फिर हमने क्या करी अब वहाँ से हम परेशान होकर लेके आई नहीं यहाँ रात भर रहनी रात हो गई लेके आई नहीं फिर सवेरे भागनी लेके वहाँ गई तब वह दोस्तों इंसान क्या बोलते हैं कि मान के चलिए हम लोग 4 लोग व्रत किए हैं 4 नहीं 3 लोग गोलू किया है ना गोलू नहीं किए हैं और हम लोग 3 लोग व्रत किए 9 दिन का व्रत किए हैं। रूम पे हम आज गोलू घर जा रहा है और अब आज हम लोग रूम पे 3 लोग अकेले रहेंगे और उसके बाद घरे जाएंगे और मम्मी जा रही है घर और दोस्तों मम्मी तो 5 दिन के बाद दवा लेने जाना है। अरे हम 2 दिन के बाद फिर आ जाबे 2 दिन के बाद मम्मी। आप देख सकते हैं कि प्रीति की माँ किस तरह प्रीति को फोर्स कर रही है सूरज के साथ ही लाइफ बिताने का, जबकि बीते दिनों में आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से देख लिया कि सूरज किस तरह का बिहेव करता है प्रीति के साथ और कैसे उसकी लाइफ रह सकती है सूरज के साथ में। एक माँ बाप ही होते हैं जो कि बच्चों की ताकत होते हैं और बच्चों की कमज़ोरी भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रीति की माँ प्रीति की कमज़ोरी बन के सामने आ रही हैं। वो कहीं से भी ताकत बन के नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि भाई उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर तुम कहीं दूसरी शादी करती हो तो हो सकता है कि वो सूरज से भी ख़राब इंसान हो और तुम्हें यही चीज़ बोले कि एक लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा करके छोड़ दिया तो मैं भी तुम्हें छोड़ सकता हूँ। जबकि सूरज के साथ तुम इतने सालों तक रही हो, उसने तुम्हारी इज्जत के साथ खेला है तो तुम उसके साथ ही अपनी लाइफ बिताओ, समझ बूझ के साथ में रहो। तो भाई समझ बूझ के कब तक साथ में रह सकते हैं, जबकि सूरज बात बात पे दूसरे की बहकावे में आता है। आपने देखा कि किस तरह सूरज दुर्गेश की बातों में आके प्रीति भी शक कर रहा था, प्रीति को मार रहा था, पीट रहा था, इतना ही नहीं गाली गलौज भी कर रहा था और इसके साथ ही प्रीति के कैरेक्टर पे भी उंगली तक उसने उठाया। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी माँ का यही कहना है कि आपस में समझ बूझ के साथ रहो। तो भाई उस इंसान के साथ प्रीति कब तक समझ बूझ के रह सकती है जो कि दूसरों के इशारों से चलता हो। किसी भी कंडीशन में सूरज प्रीति के लिए सही नहीं है और प्रीति ने शादी का डिसीजन लिया है तो बहुत ही सही लिया है, क्योंकि प्रीति जैसी अच्छी लड़की को बहुत ही अच्छा लड़का मिल जाएगा जो कि उसके अंदर इतना तो सेंस जरूर होगा कि ये लड़की किस तरह का धोखा खाई हुई है और वो उसे प्यार और सम्मान दे सकता है अगर वो उस लायक हो तो, क्योंकि संस्कार ही बच्चों को उच्च और नीच बनाते हैं। सूरज के संस्कार यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, इसलिए उसने प्रीति के साथ ऐसा किया। तो ज़रूरी नहीं कि सबके संस्कार वैसे ही है। और बात रह गई किस्मत की, तो भाई किस्मत में जो लिखा है वो होके रहेगा। किस्मत के भरोसे हम अपनी लाइफ को खुद अपने हाथों तो बर्बाद नहीं कर सकते, ये बहुत ही गलत डिसीज़न है, क्योंकि सूरज सुधरने वाला नहीं है। इन 4 सालों में कई बार सूरज के ड्रामे स्टार्ट हुए और ख़त्म हुए और ऐसे ड्रामे कि माइंड ब्लोइंग ड्रामे थे। फिलहाल प्रीति की इस डिसीजन को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।